हराम। कार्यांतर ही विश्राम है, कार्यांतर ही विश्राम। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लिया। तो आज ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको आस्था नेपाल, पतंजलि नेपाल, आस्था और संस्कार का ये पूरा धार्मिक आध्यात्मिक चैनलों के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पूरी सोशल साइट्स पर भी करोड़ों करोड़ों भाई बहन। चलो एक बार फिर से कर लो 10-20 बार। ऐसे कितने राउंड करने हैं? ऐसे ऐसे आपको 10 राउंड करने हैं, 10-10 करके। कितने राउंड बताया? 10। अरे पता ही नहीं लगता 10 बार तो कब हो गया। ऐसे बनी बा। चल अब सीधे लेट जाओ। अब सीधे लेट के भी ऐसे 100 बार कर लेते हैं, ऐसे एक बार से दोनों बार से। तो फिर कोई मोटा रह ही नहीं सकता। कल मैं बहनों से बोल रहा था, नेपाल के बहनों का स्ट्रक्चर ऐसा है, यदि 1 घंटा योगाभ्यास कर ली तो 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी। लंबे अच्छा सब भाई खुश हो रहे हैं, बहनों को मैं बुढ़ा ना हो रहा बता। लंबे लंबे श्वास। तो एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ये अर्धहलासन, ये फिर पादवृत्तासन, पूरी गोलाई में घुमाना ऐसे। चलो अर्धहलासन, पादवृत्तासन लगातार करो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, दोनों पैरों से या एक पैर से ऐसे करना। जो 1 घंटा सुबह योग करेंगे, कभी बुढ़े स्त्री हो या पुरुष हो कोई बात नहीं, कोई बीमार भी, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा, वात पित्त का रोग ये तो नहीं होंगे। और जो हो चुके हैं, जो रोगी हैं वो भी निरोगी, और जो निरोगी है वो योगी, और जो योगी है वो उपयोगी। कितनी अच्छी बात है। योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, सत्कर्म में सहयोगी बनो। सत्कर्म में क्या बनो? सहयोगी। सहयोगी, सहयोग करो, योग करो, सहयोग करो, उद्योग करो। उद्योग करेंगे तो पूरा नेपाल आत्मनिर्भर बनेगा। क्या बनेगा बोलो? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, एकता, अखंडता, स्वाधीनता, समानता के साथ समृद्धि के, संस्कृति मूलक समृद्धि के शिखर पर आरोहण पाएंगे। करते रहो। कुछ तो सो ही गए कर कुंभकर्ण की तरह। लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, एक पादवृत्तासन, पूरा बड़ा शल्य बनाया। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, पूरा ऐसे करें। और देखो जिनको कमर में दर्द है, फिर उनके लिए हम 5 आसन बताते हैं, थोड़ा भी करवा ही देते हैं। फिर योग पूर्वक यज्ञ कराते हैं, यज्ञ पूर्वक योग कराते हैं। तो देखो हमने 11 तरह की विशेष सामग्री बनाई। मेरे साथ बोलेंगे वातेष्टि, बोलो। पित्तेष्टि, कफेष्टि, मेधाइष्टि। वात पित्त कफ का तो सबको पता ही है, मेधा मानी मस्तिष्क के लिए। मेधाइष्टि बोलो, मर्कटासन का पहला अभ्यास। दूसरा हृदयेष्टि बोलो, कफेष्टि, वातेष्टि,
पित्तेष्टि, मेधाष्टि, हृदयष्टि, और जिनको शुगर है उनके लिए मधुष्टि। क्या है बोलो? और जिनको संतान नहीं होती उनके लिए संतति इष्टि। क्या है बोलो? चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, चर्म रोगों के लिए एष्टि। क्या नाम है बोलो? ऐसे ही जिनके प्रारब्ध दोष बहुत है उनके लिए प्रारब्धष्टि, दिव्यष्टि, गुग्गल, पैर सीधे और मरकटासन का तीसरा अभ्यास। ऐसे योग पूर्वक यज्ञ पूर्वक योग और साथ में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का उपयोग, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और मेडिकेटेड उपवास, इंटरमिटेंट उपवास, कीटो डाइट, अलग अलग प्रकार के फास्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, ये मरकट आसन। लेकिन हमने साइंटिफिक फास्टिंग भी करवाए। चलो पवन मुक्तासन करो, जिनको कमर में दर्द है अर्ध पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए। फिर उनको एक पादुत्तानासन, उनको सेतुबंधासन और कटुत्तानासन भी कराते हैं। शेष पवन मुक्तासन पूरा कर लो। अब इस पूरा करने में क्या होता है? कपालभाति भी साथ साथ होती है। करके देखो, एक बार में 100 बार कपालभाति। अब देखो, ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस चल रही है। पवन मुक्तासन में कितनी बार होगी? कम से कम एक राउंड में 100 बार कपालभाति। कितनी बार बोलो? और इस ध्यान के साथ करो, जिनको शुगर है तो मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे 1 मिनट निरोगी व्यक्ति के लिए, 2 मिनट रोगी व्यक्ति के लिए, और जिनका रोग बहुत बढ़ा हुआ उनको 5 से 10 मिनट एक आसन करना है। कितनी देर? 5 से 10 मिनट एक आसन। और निरंतरता के साथ करना है। बड़ी बात ये है। निरंतरता के साथ ऐसे जब पवन मुक्तासन होता है और मन में संकल्प होता है मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। डायबिटीज के 3 ही कारण है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को डीजनरेट होना, बॉडी के रिसेप्टर्स का वीक हो जाना, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना। 1 मिनट में पूरी थक जाते हैं। फिर उत्तान पादासन, पैरों को उठा करके रोक दिया, घुटने सीधे, पंजे तले हुए, और 100 से 200 बार इसी में कपालभाति किया। ऐसे लगातार 1 से 2 मिनट। पवन मुक्त उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। सेतु बंद करो, चलो फिर नौकासन करवाएंगे। तो जब ऐसे योग, यज्ञ, आयुर्वेद की औषधियां, अब डायबिटीज है तो मधुनाशिनी मधुग्री, शुगर है तो मुक्तावटी बीपी ग्रीन, मस्तिष्क रोग है तो मेधावटी और नीरोग्री, थायराइड है तो थायरोग्रीन, प्रोस्टेट है तो प्रोस्टोग्रीन, लीवर की प्रॉब्लम है तो लिवोग्रीट लिवामृत, सोराइसिस है तो सोरोग्रीन, सफेद दाग है तो मिरिनोग्रीन, सामान्य चर्म रोग है तो डर्माग्रीन, और नीम गिलोय कायकल्प तो पहले से हम दे रहे थे, गोधन अर्क पिला देते हैं। अर्थराइटिस है तो ऑर्थोग्रीन, श्वास कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है तो श्वासारी, इनफर्टिलिटी है तो संतति इष्टि के साथ संतति सुधार, नारी सुधार, आंखों के लिए आई ग्रीन, कान के लिए ईयर ग्रीन,
और इसमें बस्ती भी साथ में देते हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त है, मेडिकेटेड बस्ती, सामान्य इन्हें वाली। ऐसे कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और जिनको थायराइड हो तो उज्जाई भी करवा देते इसे। ऐसे योगासन, प्राणायाम और अपने रोग मुक्ति का संकल्प। तो चलो अब दोनों तरफ से शरीर को उठाओ, कोशिश करो कि 1 से 2 मिनट आप ऐसे लगातार 1 से 2 मिनट 1 से 2 मिनट ऐसे लगातार यदि कर सके, उठा के रखो। थोड़ी परीक्षा भी है तुम्हारी, देखना तुम्हें कितना दमखम है, बल है। कहते हैं न योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं। न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम धनम। योग से बड़ा कोई धन नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई सुख नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ योग करना और कराना हम सबका। थोड़ा एकाग्रता से, निरंतरता से जब ऐसे करते हैं ना तो बहुत अधिक बल लगता है, ऐसे इतना इजी नहीं है। हाँ, ऊपर थामने में पूरी ऊर्जा लग जाती है। फिर पूरा कठिन टास्क है। अब पैर खींच करके नाक से लगाना। अब जो अड़ियल है वो तो करेंगे तो टूटा ही जाएगी। ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये 1 से 2 मिनट, फिर ये सर्वांगासन। हमारे बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, बच्चे तो बड़े मजबूत हैं। बच्चे तो सर्वांगासन भी कर लेते, शीर्षासन भी। बड़े होनहार बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी अच्छे हैं। अब कुछ का तो शरीर ज्यादा गड़बड़ हो गया तो उनका रीमैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो चलो बैठ जाओ। और बच्चे शीर्षासन भी करेंगे। पतंजलि सेवाश्रम के बच्चे शीर्षासन करो बाबू। हाँ, इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। सब बेटे बहुत अच्छा करते हैं। आप बैठे बैठे यही करो, इसी से ही जिनके पेट थोड़े मुटिया गए, पेट मोटे मोटे हो गए, ये बेटियां, ये बाला बहुत अच्छे से करते हैं शीर्षासन। हाँ, छोटे वाले बाबू की, बड़े वाले बाबू ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। आप भी कर लो कुछ। ये तो शीर्षासन कर रहे 1-2 मिनट से लेके ऐसे 5 मिनट तक एक आसन कर सकते नहीं, करना चाहिए। तो ये बच्चे तो जैसे शीर्षासन कर रहे हैं, जिनसे शीर्षासन ना हो पाए, चलो बच्चों नीचे आ जाओ। जिनसे शीर्षासन ना हो पाए तो वो अनुलोम विलोम करके शीर्षासन सर्वांगासन का लाभ। ये तो करो सब 100 बार ऐसे ही करो, 100 बार 100 बार करने से तो पूरी एनर्जी आ जाती है। सबको स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक शरीर चाहिए, बॉडी शेप में चाहिए, बहुत। और हम ये सारी पट्टियों से सबको मुक्त करना चाहते हैं। अज्ञान की पट्टी, अज्ञान का पर्दा, अज्ञान का घूंघट ओढ़ रखा है।
घूंघट के पट खोल रे तो को हरी मिलेंगे। गोल गोल घुमाओ। और जो थोड़े कमजोर कमजोर जीवात्माएं हैं वो अपना सिर ढक के रख लेना। हाँ। वैसे यहाँ ये ढाका टोपी तो उड़ते ही तो लंबे लंबे श्वास ऐसे। आगे पीछे 100 बार घुमाओ। श्वास लंबे लंबे, लंबा श्वास। आगे भी पीछे भी। जो 100 बार घुमाएंगे तो कैसे कोई ठंड लगेगी। अभी थोड़ी देर में तो भगवान भास्कर भी आने वाले, सूर्योदय भी होने वाला है। अभी 15-20 मिनट और थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। को योगाग्नि से प्रज्वलित करते हैं और फिर यज्ञाग्नि है, फिर सूर्याग्नि है। ऐसे ही अग्नि चिकित्सा हम करते हैं। लंबे लंबे प्राण है अग्नि, प्राण की अग्नि। आगे पीछे पूरा घुमाया। चलो फिर अब बटरफ्लाई कर लो। हाँ कुछ कहते हैं बाबा जी ये कितना ही करवा लो। चलो कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे आलसी जीवात्मा है सुबह सुबह सोए रहते हैं। सुबह जो काल होता है इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं बोलो? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहमान होती है और जो इस सकारात्मक ऊर्जा से, इस ब्रह्म शक्ति से, इस ब्राह्मी ऊर्जा से, डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाते हैं, फिर उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य नहीं होता। वो सुबह उठ करके योग करेंगे, दिन भर कर्म योग करेंगे, उद्योग करेंगे, अपना पुरुषार्थ करेंगे, अपने सुबह सुबह योग धर्म का पालन करके अपने स्वधर्म का, अपने पति धर्म का, अपने पत्नी धर्म का, अपने मातृ पितृ धर्म का, अपने संतति धर्म का, अपने परिवार धर्म का, अपने सनातन धर्म का, अपने ऋषि धर्म